टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन बैंक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अब बन गया है। और आई थिंक हमने हर यूनिट को कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि आपकी 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स में हमने ये कैटेगराइजेशन करा है। लास्ट वाली यूनिट को हमने 5th यूनिट ही बना दिया है, जिसमें दोनों चीज़ें पूछ ली गई हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो यूनिट 1 से हमने हर यूनिट के कुछ सेलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। आपने इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट देखा होगा, जैसे आपने 0 to 15 बिट्स का आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाया भी होगा। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। आपने कुछ इस टाइप का बनाया होगा जिसमें पार्टीशन करे होंगे, एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें कोड होता है कि कौन सा एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूट होता है और कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ होगा। वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आई होंगी। तो इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट आप ज़रूर पढ़ लें, पेपर में पूछा जाता है। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम देखिएगा आ जाता है कभी कभी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो के भी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। मेमोरीज में पूछ लिया जाएगा, मेमोरी यूनिट है तो उसमें ये पूछ लिया जाता है। स्टैटिक और डायनेमिक रैम बनती कैसे हैं, कैपेसिटर यूज़ होता है, फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं कौन सी फास्टर है, रिफ्रेश रेट किस में फास्ट रहता है, किस में स्लो, किस में हमें मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आप इसमें डिफरेंस में बताइए, लिखा रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वेरी शॉर्ट की बात हो रही है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आधे आधे पेज के। ये क्वेश्चन हमने कई बार कराया गया है। मेमोरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। 128x8 रैम चिप्स आर नीडेड, कितनी, हाउ मैनी 128x8 रैम चिप्स हमें नीड होगी, कितनी मेमोरी हमें दे रखी है, 2048 बाइट्स। तो इसमें आपको बतानी है। इसके ऊपर हमारा एक वीडियो गया हुआ है, आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के करा रखे हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा उससे भी। व्हाट इज बस, तो बस आपने देखा होगा। एक बस कौन कौन से, डेटा बस, एड्रेस बस और आपने कंट्रोल बस, 3 टाइप की बसेस इसमें डिफरेंट टाइप्स भी पूछा गया है। बस हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट इन कंप्यूटर, तो किससे करते हैं, बस के थ्रू करते हैं। और डिफरेंट टाइप की बसेस के नाम मैंने बताई दिए। तो ये तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 3-3 मार्क्स के। चलते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला ही है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये आ जाता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। आगे इसी में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में दे भी रखा है, क्वेश्चन बता देंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ज़रूर पता कर लीजिएगा कैसे बनते हैं, इसमें न्यूमेरिकल आता है। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच मेक इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट। इंस्ट्रक्शन सेट का टाइप आप क्या है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कैसे बनता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं वो बताने हैं आपको। डिफरेंस करना है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो ऑपरेशन आ जाता है पेपर में। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आ जाता है, बस पूछा जाएगा 100%। तो ये क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं पढ़ लीजिए। डिफरेंस एक एक लाइन के ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ एड्रेस बस मस्ट बी यूजेस। ये मेमोरी का क्वेश्चन फिर से आ गया, देखिएगा मेमोरी में मैंने दे रखा है, आप उसे पढ़िएगा। कितनी एड्रेस बसेस मस्ट बी यूज टू एक्सेस 2048 बाइट्स, इससे पता चल जाएगा। कौन कौन से ऑपरेशंस कौन होते हैं माइक्रो ऑपरेशन में, तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, और कैसे आप उसका सर्किट डायग्राम बताएंगे, वो सारी चीज़ें आप अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस के आपको वो लिखवा रखे हैं मैंने, क्या कहते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं वो सब लिख दें। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ कंपोजिट अर्थमेटिक सर्किट, अगर है बना हुआ आपके पास तो वो भी बना दें। वैसे सर्किट डायग्राम पूछा नहीं जाता, लिख दिया है यहाँ पे, आपको आना चाहिए। वहाँ शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, कौन कौन से शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, आपने देखा भी होगा। शिफ्ट कौन कौन से, अर्थमेटिक शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट, एक्सप्लेन इज, उसका सर जितने भी डिज़ाइन फॉर्मेट हैं वो आप बना देंगे इसके।
लेफ्ट शिफ्ट कैसे करा था, हाँ राइट शिफ्ट कैसे कर रखा है, सर्कुलर शिफ्ट है, आप इसमें शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन में सारी चीज़ें बताइए। रोल ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स पूछे जाते हैं, रजिस्टर आते हैं पेपर में ज़्यादातर। वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, आपके फ्लैग रजिस्टर्स, आपका जो जनरल पर्पस के रजिस्टर्स होते हैं वो, और बहुत दो तीन आपके जो आप मैंने 8085 में भी लिखा रखे हैं वो सारे रजिस्टर्स आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। आई आर, जैसे आई आर इज द मेन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंटरप्ट साइकिल फ्लो चार्ट आपको बनवा रखा है इंटरप्ट साइकिल का, पेपर में पूछा जाता है इंटरप्ट साइकिल। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट के, 4 ही हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। एंड द डिफरेंट फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल, 3 फेज होते हैं, डिकोड, एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस आपको बताने हैं। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, उसका फ्लो चार्ट एक बना रखा है आपको, एक सर्किट डायग्राम है वो आप बना देंगे। कॉमन बस सिस्टम, सही है। यूनिट टू पे चलते हैं। यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कंट्रोल वर्ड क्या होता है, आपको कंट्रोल वर्ड बनाना सिखा रखा है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल वर्ड क्या होता है आपने देखा भी होगा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा वेरी शॉर्ट बनते नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कौन से हो गए देखिएगा। एक इंटरप्ट, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट आपने पढ़ रखे हैं, इंटरप्ट कौन कौन से आपके इंटरप्ट होते हैं और उसके टाइप्स आप ज़रूर बताएं। रिस्क और सिस्क में देखिएगा डिफरेंस भी पूछ लिया गया है। रिस्क और सिस्क, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। कन्वर्ट द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन, जैसे डेटा स्ट्रक्चर में करा था आपने वैसे ही आप यहाँ पे कर देंगे। क्या वैसे ही आपको करना है, नोटेशन को इनफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। डिटरमाइन द क्लॉक साइकिल ऑफ द पाइपलाइन टास्क द 200 प्रोसेस इन 6 सेगमेंट। एक पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन करा रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर नहीं करें कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, पेपर में आ जाता है। पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइनिंग का न्यूमेरिकल तो कम आते हैं, वैसे पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट जो आपको बता रखा है बॉटल्स वाला वो ज़रूर पढ़ के आए और पेपर में ज़रूर लिखें। पाइपलाइनिंग पेपर में आता है, पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन नहीं, वो थियोरटिकल क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए दे दिया है, रिवाइज कर लें, मिल जाएगा आपको, कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन तो आपने पढ़ रखे होंगे। व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जैसे रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, कौन कौन, इसमें आपको सारी चीज़ें डेटा कौन कौन से ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आप MVI कमांड से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, MOV कमांड आप यूज़ करते हैं, कौन कौन से निमोनिक्स यूज़ करने हैं वो देख लें, उसकी निमोनिक की टेबल पे बना दें। अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग पूछ ली गई है, पाइपलाइनिंग ज़रूर पूछी जाती है। जैसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट में आपने करी थी वैसे ही पाइपलाइनिंग का कोई भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा आपसे। पाइपलाइनिंग आना है पेपर में। वेक्टर प्रोसेसर और एरे प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को छोड़े नहीं इसलिए लिख दिया है, आएगा, आ भी सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है कभी कभी पूछ लिया जाता है। पैरेलल, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल प्रोसेसिंग, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे पूछ ली जाती है। लॉन्ग में एड्रेसिंग मोड देखिए आएगा ही आएगा। एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से होते हैं आपको सारे एड्रेसिंग मोड्स के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेसिंग मोड्स एंड द वेरियस एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से होते थे, रजिस्टर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ये सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं। विद डायग्राम करिएगा, हर किसी में डायग्राम जरूर बनाएं। ये देखिए आ गया जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का ही वही 3 कैसे आपको करना है, कौन से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से करना है, क्वेश्चन आ गया है देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, दूसरी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एड्रेसिंग मोड्स पेपर में पूछा जाता है। अर्थ में ये आ गया, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पूछा जाता है। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर आ जाता है पेपर में, और पेपर में पूछा जाता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर पूछा जाएगा। जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ वो तो कम से कम पढ़ ही लेना। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट,
इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो हर बार वही आप पढ़ लेना जो आपको बता रखा है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का एक स्टार्टिंग में ही पहले चैप्टर में ही है। पाइपलाइनिंग पे ज़रूर पढ़ लेना। पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, पाइपलाइनिंग कैसी होती है। मैंने आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा भी रखा होगा। पाइपलाइनिंग पूछा जाता है कि ड्रॉ ए स्पेस टाइम डायग्राम फॉर 6 स्टेज पाइपलाइनिंग शोइंग द टाइम इट टास्क टू प्रोसेस। 8 टास्क को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा अगर 6 सेगमेंट हो। हमने 3 सेगमेंट का करा था, 4 सेगमेंट का कर रखा है, जिसमें हमने S1 S2 S3 टास्क ले रखी थी और T1 T2 प्रोसेस P1 P2 P3 ले रखे थे। 3 प्रोसेस ले रखी थी और नंबर ऑफ सेगमेंट हमारे थे 4। तो हमें कितना टाइम लग रहा था एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। आपने देख रखा होगा, टेबल बनी हुई है। वैसे ही आप 6 सेगमेंट ले लेना, एक साइड में 6 लाइंस, 6 नंबर ऑफ स्टेप। और कितनी प्रोसेस है, इट टेक्स टू प्रोसेस 8 टास्क को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, आप बता दें, आराम से डायग्राम बना सकते हैं। एक्सप्लेन 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। एक 4 सेगमेंट का फिर से पूछ लिया विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं न्यूमेरिकल इस टाइप के, तो कर लेना। कोई दिक्कत आए तो पूछ भी सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, अभी तो टाइम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, सबको बता रखा है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। टूज कॉम्प्लीमेंट पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी पूछ लिया जाता है। सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। फ्लोटिंग पॉइंट कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की कोई भी आपकी फ्लो चार्ट आपका जो बनवा रखा है, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो फ्लो चार्ट बना रखा है। बूथ एल्गोरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, पेपर में पूछी जाती है। बूथ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल भी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू साइन कॉम्प्लीमेंट से कैसे करना होता है, आपको करा रखा है। टू साइन कॉम्प्लीमेंट भी। आईओपी भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कहाँ यूज़ होता है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस के क्या एडवांटेज है, इंटरफेस हम क्यों यूज़ करते हैं। वही इंटरफेस यूज़ होता है कन्वर्जन के लिए, कि डेटा आपका प्रॉपर तरीके से जाए। पहली बात तो डेटा कन्वर्ट हो जाए, बहुत सारी चीज़ें इंटरफेस में लिख सकते हैं आप। और लॉन्ग क्वेश्चन में इस सेगमेंट में एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर कौन कौन से होते हैं। तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस 2 टाइप के डेटा ट्रांसफर होते हैं। सिंक्रोनस हमें पढ़ना नहीं है। एसिंक्रोनस में आपका आ जाता है हैंड शेकिंग, और हैंड शेकिंग के साथ स्टॉप कंट्रोल। ये दोनों चीज़ें एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में आती है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर बताइए, या हैंड शेकिंग, या वो बताइए स्टॉप कंट्रोल। डीएमए पेपर में आना है। मोड ऑफ ट्रांसफर पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन एनी 2 मोड ऑफ ट्रांसफर। डीएमए जिसमें मोड ऑफ ट्रांसफर में हमने टॉपिक लिखवा रखा है, आप देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें करवा रखी है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस देखिए, फिर से आ गया इंटरफेस, वही सेम क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रांसफर द डेटा। चलते हैं यूनिट नंबर 5 एंड द लास्ट यूनिट, असेंबली लैंग्वेज। क्या होता है, सिंटैक्स। लिस्ट ऑफ टिपिकल डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन मैंने लिखवा रखे हैं, उनके निमोनिक्स लिखवा रखे हैं। मैक्रो इन असेंबली लैंग्वेज बता रखा है आपको। व्हाट डू यू मीन बाय असेंबलर, क्या होता है, आप असेंबली जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम्स को, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। और ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर आएगा, पक्का पेपर में आएगा 8085 प्रोसेसर। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखा जाए तो 8085 है। एंड देन अगर आप देखें तो असेंबली लैंग्वेज क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, ये पूछ लिया जाता है। कभी कभी मैक्रो देखिएगा आता है पेपर में, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, कब देखिए पेपर में आया भी है। मैक्रो के बारे में पढ़ ले, शॉर्ट नोट्स में लिखने को आ जाता है कभी कभी। एंड द लास्ट यूनिट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने दे रखा है, इसमें हर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रखा है। राइट ए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ये ज़रूर कर लीजिएगा, एक प्रोग्राम ज़रूर मिलेगा। असेंबली और मशीन लेवल में डिफरेंस,
तो आई थिंक आपको क्लियर होंगे क्वेश्चंस। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लिए गए हैं। अगर आप इनमें से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो आई थिंक आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, वो पढ़ लेना। अगर लॉन्ग आपने पढ़ लिया तो शॉर्ट आराम से कर देंगे। तो होपफुली आई थिंक आपको क्लियर होगा। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।